मित्र दुर्योधन, आओ मित्र। मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम कहां रह गए थे? युद्ध होने वाला हो तो कभी कभी पलक का झपक जाना भी शत्रु को समझ जाने का अवसर देने के समान होता है मित्र। रणभेदी बजने ही वाली है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं सेना और उसकी तैयारी का निरीक्षण कर लूं। तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता दिखाई तो नहीं दी मित्र? मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल दो ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है, साहस की और साधन की। और यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास ना तो साहस की कमी है और ना ही साधन की। हमारी अश्व और गज सेना अग्नि और रक्त के समुद्र में कूदने के लिए उतावली है। तुम चिंता न करो मित्र। चिंता तो है मित्र, और चिंता उस समय तक रहेगी जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तो उसमें भी क्या देर है मित्र। पितामह भीष्म ने तो यह घोषणा भी कर दी है कि बस केवल 1 महीने में युद्ध का निर्णय भी हो जाएगा। 1 महीना क्यों महारथी कर्ण? 1 सप्ताह क्यों नहीं? 1 दिवस क्यों नहीं? यदि दुर्योधन के बस में हो तो दुर्योधन इस युद्ध का निर्णय 1 ही दिवस में कर देगा। मित्र दुर्योधन, 1 दिवस में युद्ध का क्या आनंद मिलेगा? तुम नहीं जानते मित्र, जब मुझे इंद्रप्रस्थ में गिरता देखकर पांचाली की विशाली हंसी याद आती है और याद आता है विष से भरा उसका वो कटाक्ष, अंधे का पुत्र अंधा, तो मेरी नसों में चिंगारियां दौड़ने लगती हैं, मेरा लहू खोलने लगता है और ये विष मेरे तन मन में फैल जाता है। फिर मेरा जी चाहता है कि मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं या इस विष को पांडवों का रक्त पीकर सदैव के लिए शांत कर दूं। जिन होठों पर मेरे अपमान के कारण मुस्कान दौड़ आई थी, जी चाहता है कि मैं उन होठों को अपनी एड़ियों तले कुचल डालूं। बर्बरीक की शक्ति का कर न सका अनुमान, दुर्योधन तो मूर्ख है, करता है अभिमान। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत।